एपलेट ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। जंग के NA 108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ अपील दायर की। जस्टिस असजद साबिक वफाकी वजीर की अपील पर समाअत करेंगे। साहिबजादा महबूब सुल्तान के खिलाफ FIA के बायस कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तोबा टेक्सिंग में उम्मीदवारों और वोटर्स की रहनुमाई के लिए आर ओ दफातर के बाहर पोलिंग स्टेशन की लिस्टें अवेजा कर दी गईं। 95% पोलिंग स्टेशन सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे। चिन्योट के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 616 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। कमालिया में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। खुशी मोहम्मद जट की इमाम हैदर शाह के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दौलत शरीफ, सुल्तान बकेले, फुल वहाब में भी मुअज्जिजीन इलाका से मुलाकात। मुरीदैन ने खुशी मोहम्मद जट की हिमायत का ऐलान किया। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुआवजत फराहम करना सरकारी अफसरान की आईनी जिम्मेदारी है। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल यकीनी बनाने की भी हिदायत। फैसलाबाद के 357 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 17 से 20 स्केल के स्कूल हेड्स की सीटें खाली। स्कूलों में इंतजामी और माली मामलात मुतासिर होने लगे। CEO एजुकेशन काशिफ जान ने माली मामलात चलाने के लिए RG हेड्स को इख्तियारात सौंप दिए। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की मिली भगत। सिक्योरिटी अमले को मुकर्रर करदा तनख्वाह न मिल सकी। कंपनी की जानिब से 12 घंटे के 17,000 और 8 घंटे के 13,000 रुपए अदा किए जाने रखे। हुकूमत कंपनी को 8 घंटे ड्यूटी करने वाले के लिए 45,479 रुपए अदा कर रही है। वाजा में सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर डेली वेजेस अमले भी प्राइवेट ठेकेदार के सपोर्ट। पहले मरहले में ड्राइवर और क्लरिकल स्टाफ की तनख्वाह ठेकेदार अदा करेगा। CBA यूनियन ने फैसले के मुखालफत कर दी। कहा, वर्कर का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबा नेटवेयर के एक्सपोर्टर्स सनत की हालत पर परेशान। साल भर में 40% से ज्यादा शोबा बदहाली का शिकार हुआ। हुकूमत का DLTL देने के ऐलान पर एक्सपोर्टर्स कहते हैं वफाकी हुकूमत के ऐलानात की हद तक सब होता नजर आया, जबकि हकीकत में इंडस्ट्री डूबी है। मौसर पॉलिसी साजी ही सिर्फ इंडस्ट्री को बचा सकती है। बिजली मजीद महंगी। किसान तहफ्फुजात का शिकार। ट्यूबवेल बिल लाखों में आ रहे हैं। महंगाई ने बदहाल कर दिया। किसान बोर्ड ने बिजली कीमतों में इजाफा ज़ालिमाना करार दे दिया। एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। जंग में खाद के हसूल के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें। महकमा ज़राअत की जानिब से खादों की फराहमी के लिए इक़दामात। ज़िलावर में 3,20,000 यूरिया खाद के बैग्स फराहम कर दिए गए। जमा देने वाली सर्दी मगर कोई जाए पना नहीं। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद लेने वाली ख्वातीन खवार। रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क मौजूद, मगर ख्वातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर। जंग में बिजली की लटकती तारों और झुके हुए खंभों की मरम्मत होगी। वेस्को ने मौसम की खराबी के बायस शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। बिजली की लटकती तारों की मरम्मत के लिए स्पेशल टीम मुकर्रर कर दी गई। फैसलाबाद शहर के मसाइल हल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज। जड़ावाला रोड की रोड साइड ड्रेन टूट फूट का शिकार। हादसात का खदशा बढ़ गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में नहरों की भल सफाई जारी। गंदगी, मट्टी और भल निकालने से पानी का बहाव बेहतर होगा। महकमा नहार के मुताबिक 31 जनवरी तक भल सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब शहर की राजबा नहर गंदगी और कूड़े करकट की अमाजगा बन गई। कूड़ा करकट के ताफुन ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया।
گورنمنٹ اسکیم کے عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت کا 15 جنوری سے شروع ہونے کا امکان۔ عازمین حج کو پروگرام میں شرکت کے لیے SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور نے تمام عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت لازمی قرار دے دی۔ معدے کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر۔ الائیڈ ہاسپٹل 2 انتظامیہ کا لیور سینٹر میں گیسٹروسکوپی شروع کرنے کا فیصلہ۔ روزانہ کی بنیاد پر گیسٹروسکوپی کی سہولت مریضوں کو میسر ہو سکے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت پروونشل ٹاسک فورس برائے پولیو کا اجلاس۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی شرکت۔ چیف سیکرٹری نے 8 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے مائیکرو پلان پر بریفنگ لی۔ فیصل آباد میں بزنس آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر فیصل آباد نے سٹارٹ اپ آئیڈیاز کے لیے حامل نوجوانوں سے 20 جنوری تک درخواستیں طلب کر لی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر NIC ذیشان بن شاہد کہتے ہیں نوجوانوں کو بزنس کو عملی شکل دینے کے لیے گائیڈ لائن اور ورکنگ پلان میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اور CEO کنال موٹر وے ہاؤسنگ میاں عثمان مجید کی سالگرہ، دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے جنم دن پر مبارکباد کے پیغامات اور نیک تمناؤں کا اظہار۔